सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि संभल में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके मूल में क्या था, और वो मूल प्रश्न क्या हमने सबक सीखा, और ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए एक मुख्य ऑपोजिशन होने के नाते आपकी सलाह, आपकी पार्टी की कांग्रेस की सलाह सरकार को क्या है? बताता हूं। सईद भाई, दो तीन चीजें बड़ी दिक्कत की हैं। जैसे कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक्चुअल में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, ये शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारकुनों के द्वारा और कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा और कंप्लीट एक प्रशासनिक अमले के द्वारा की गई हुई इरादतन एक सांप्रदायिक तनाव है, जिसमें लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। वो कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी। आप मुझे बताइए कि एक एप्लीकेशन पड़ती है 3 बजे, 3:30 बजे उस पर कोर्ट का वो भी कमिश्नर भी नियुक्त हो जाता है, 6:30 बजे उसका सर्वे भी हो जाता है। समझ रहे हो आप? जिम्मेवार लोग थे, जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग, वो शांतिपूर्ण हो जाता है। 24 तारीख को जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्हें दंगा कराना था। आप इस चीज को देखिए, आज तक कभी ऐसा हुआ कभी कि आप किसी के भी घर के नीचे कह दें या किसी की मस्जिद के नीचे कह दें कि यहां मंदिर है, और किसी के घर के नीचे कह दें कि यहां मस्जिद है, तो क्या संबंधित पक्ष को नोटिस नहीं जाएगा? संबंधित पक्ष को अगर नोटिस नहीं जाएगा तो किस बात का न्यायालय हो गया, किस बात का वो हो गया? वो अफसर जो जज है वो आज नहीं कल नहीं परसों जेल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अगर आप कल देखिए कि उन्होंने सारी निचली अदालतों के फैसले पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? एआईएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी कि उसका प्रकाशन नहीं होगा। क्यों लगा दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि ये राष्ट्रद्रोह जैसी और संविधान द्रोह जैसी स्थिति है। संविधान का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ लोगों ने, शासन के कुछ लोगों ने और सारे लोगों ने, इनके लोगों ने मिलकर के सांप्रदायिकरण किया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। उसके बाद आप देखिए, बाढ़ आ गई है। अब आप कह रहे हैं अजमेर शरीफ के नीचे भी मंदिर है। मैं कल की डेट में कह देता हूं कि प्रधानमंत्री के आवास के नीचे भी मंदिर है। खुदाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, कि संबंधित पक्ष को एक नोटिस जारी करना पड़ेगा ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कानून व्यवस्था का मामला है, लोगों का मामला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में है क्या ना सर, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव जब से हारी है तो उनको सिवाय सांप्रदायिकरण के कुछ नजर नहीं आ रहा। सही पकड़े हैं। आप देखिए, बहराइच में दंगा करने में शासन प्रशासन का सहयोग, और बहराइच में जो लड़का मरा था उसको 10 लाख रुपए दिए। संभल में एक भी पैसा नहीं दे रहे। क्यों भाई? आप मुझे बताइए कि आप हिंदू ही मुसलमान करना चाहते हैं? जो लड़के मरे हैं क्या वो दोषी हैं? क्या वो अपराधी हैं? और अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं कि फोटो लगानी है सबकी, तो लगाइए ना, डीएम की भी, कमिश्नर की भी, एसएसपी की भी, सीओ की भी, उस जज की भी लगाइए, सब लोगों की फोटो। कौन रोक रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन को, प्रशासन को और ये जो गैर संवैधानिक लोग काम कर रहे थे उनको नंगा कर दिया है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आने वाले समय में मेरी एक ही लाइन की इल्तिजा है सब लोगों से, जो आपने पूछा था कि किसी के घर के नीचे और किसी के फ्रिज में खाना ढूंढना बंद कर दें, और किसी के घर के नीचे आप मंदिर और मस्जिद ढूंढना बंद कर दें। आपको करना है तो गूगल मैप जैसी कोई चीज करिए, ताकि लोग अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो, आप जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस को एक उम्मीद की नजर से देखती है। सिर्फ संभल नहीं सुरेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हो रहा है, आपने बहुत सारी बातें अभी गिनवा दी थी। फ्रिज में ना झांकें, घर के नीचे ना खुदवाएं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप दे रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं ताकि इन सब चीजों को, अगर ऐसा हो रहा है आपके अनुसार, तो रोका जा सके? तो रुको जरा, सब्र करो। अभी शलभ भाई हमारे बड़े विद्वान विधायक भी हैं, भगवान इनको और तरक्की दे। लेकिन शलभ भाई, तरक्की जो है सबके साथ से, सबके सहयोग से मिलेगी, इस चीज को याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। संग पत्थर को कहते हैं।
मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। संविधान के पीछे क्यों आप लोअर कोर्ट के जज को छुपा रहे हैं? क्योंकि वो आपके मनपसंद फैसले दे रहा है, इसलिए देख रहा है विनोद। सूरत के लोअर कोर्ट के जज ने 2 साल से ज्यादा की 2 साल की सजा दे दी थी राहुल गांधी को। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, टिप्पणी की थी कि गुजरात के लोअर कोर्ट से आश्चर्यजनक जो है फैसले आ रहे हैं। आपके सामने मैं नहीं कह रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो अगर सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ हो तो सुरेंद्र राजपूत को नोटिस होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी पक्ष के बात के लिए अगर आप कहीं सर्वे कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को नोटिस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फैसला ये तो संविधान में है। मैं तो उस जज को संविधान याद दिला रहा हूं और यकीन मानिए उसने संविधान के विरोध में काम किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यार मैंने ये नहीं कहा कि सर्वे पे रोक लगाई, मैंने कहा सर्वे के प्रकाशन पे रोक लगाई। मेरे शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो पूरी तरीके से किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं दे देता तब तक लोअर कोर्ट के कोई भी आदेश सब लंबित रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पे, सुप्रीम कोर्ट ने उस लोअर कोर्ट के जज के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। ऐसा तमाचा मारा है कि जिसकी गूंज लंबे समय तक याद रहेगी। बस हवा निकल गई। अब आप आ जाते हैं संविधान पर, सर्वे पर और क्या नाम किसको कहते हैं, प्रियंका गांधी जी पर या इंटेलिजेंस फेल्योर पर। तो सच यह है कि पुरानी अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसके पीछे आप छुप नहीं सकते। अगर कोई कमियां थी तभी तो आपकी सरकार आई ना। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा करके दंगा कराना चाहती है ताकि आप दंगों की फसल से वोट काट सकें। दंगों की फसल से वोट नहीं कटते हैं। अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक चीज याद रखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े, महिलाओं को महंगाई से वो मुक्ति न देनी पड़े, इसलिए आप दंगों की बात करते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और ये दंगों की बात करना आगे आने वाले समय में याद रखिएगा, जैसे 4 जून को आपको रिजल्ट मिला था वैसे ही आगे भी रिजल्ट मिलेगा आपको। इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार दीजिए, एक बात। और जो दूसरी बात अभी सईद भाई आपने कही ना, मैं फिर से कहता हूं सिर्फ एक बात कह करके कि जब तक आप पुरानी चीजों को लेकर के जबरदस्ती आप किसी दूसरे के इसमें उत्पात करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का माहौल अशांत होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये पाप कर रही है अपने मीडिया के साथियों के साथ, अपने वकीलों के साथ और अपने अन्य लोगों के साथ ये पाप कर रही है और इस पाप का खामियाजा श्राप के रूप में होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। गौरव जी, मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, आप क्या कर रहे हैं? और बिल्कुल वही उसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं। संभल में अगर कोई हिंसा होती है तो उसका असर सिर्फ गौरव जी उत्तर प्रदेश में नहीं होता, देश के हर संवेदनशील व्यक्ति पर होता है। वो परेशान होता है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। और ऐसे टाइम पे फिर से मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपके नेता लोग निकल गए चारों तरफ से संभल जाने के लिए, क्यों? शांत हो जाने दीजिए, आराम से जा सकते हैं, बाद में चले जाइए। अभी जाने से आपको नहीं लगता कि फिर से वहां लोगों का गुस्सा भड़क सकता है, उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं। देखिए, सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर प्रदेश में कोई घटना हुई है, हमारी प्रजा का अगर नुकसान हुआ है, किसी भी जनता का नुकसान हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, कोई भी घटना हुई है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी उसके घर जाएं, हालचाल पूछो, पता करें कि आखिर ये घटना हुई कैसे। क्योंकि सरकार तो छुपा रही है, सरकार की तो मिली भगत है, ये सरासर सरकार ही तो करा रही है। हत्यारी तो सरकार है, इन मौतों की जिम्मेवार कौन है? सरकार है। अगर सरकार ये नहीं करा रही होती तो आज इंटरनेट बंद ना होता, वहां पे जाने से रोका ना जाता। बात तो सही है। हम लोग वहां जाके रोक के वहां पे जाके पता करना चाहते हैं आखिर दिक्कत क्या है, किसकी वजह से ये दंगा हुआ है। पूरा डेलीगेशन जाता है, रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबमिट करता। उसके अलावा हमने तो जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपए देने का मुआवजा दिया है। और सरकार को भी मुझे लगता है बड़ा दिल दिखा के 25-25 लाख रुपए मुआवजा भी देना चाहिए। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा था। अगर कोर्ट के कहने पे सर्वे हो रहा था तो प्रशासन आराम से सर्वे करा सकता था, लेकिन सरकार की मिलीभगत से सरकार ने जानबूझ के ये दंगा कराया।
उसकी वजह से ये दंगा हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। और कोर्ट को मुझे लगता है सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। कोर्ट ने तो पहले प्रशासन को कह दिया है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक क्या बात होगी कि कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सत्ता का आनंद ले रही है। अपने डीजीपी को जाके बोल देना कि ऐसा आदेश सुनाएंगे कि याद रखेंगे। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? आप लोग के सामने है सब, किसी से छुपा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता जान रही है, पहचान रही है। हम लोग को आपसी भाईचारा और सौहार्द चाहिए, ना कि ये तुष्टिकरण की राजनीति चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चीजें, विकास की राजनीति करे। आज भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, महिला अपराध की बात नहीं करते, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी है उसकी बात नहीं करते, अस्पतालों की हालत देख लीजिए उसकी बात नहीं करते। सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है। और शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करके ये लोग फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आपसी भाईचारा और अमन चैन बनाने की आगे बढ़े, उस पर भी ध्यान दें।